नमस्कार। कल्पना कीजिए कि भारत में हर साल कहीं चुनाव ना हो। लोकसभा के चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। क्या इससे अरबों रुपए बचेंगे या इसमें कोई अलग साजिश भी हो सकती है? वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की वर्तमान में एक ऐसी योजना है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक नया विचार है सरकार का, जिसके थ्रू वो कहती है कि हम समय बचाएँगे, पैसा बचाएँगे और इसके बाद हम इसको मतलब देश के विकास पे अपना पूर्ण समय दे पाएँगे। तो आइए देखते हैं सरकार की इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। आइए देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों का चुनाव एक ही समय पर कराया जाए, जिससे देश में विभिन्न समय पर होने वाली विभिन्न, जैसे कि आचार संहिता लग जाती है तो सरकारी काम बंद हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से होने वाली विकास विरुद्ध अवकरणों को दूर करने के लिए इसका मेन उद्देश्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देखे होंगे कि अभी इस साल बंगाल में चुनाव हुआ, 27 में यूपी में भी होगा और 29 में लोकसभा का चुनाव है। तो सरकार का कहने का मतलब है जब अब 29 का चुनाव होगा, उसके थ्रू विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएँ, जिससे अब 5 साल तक देश में कोई भी चुनाव ना होगा। फिर सीधा अगले 5 साल में होगा, जिससे विधानसभा के भी होगा, उसी के थ्रू अब पूरे देश का संचालन किया जाए। पर इससे हानि भी हो सकती है। अब इसमें पारदर्शिता की कमी हो सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद के कई वर्षों तक भी वन नेशन इलेक्शन चुनाव होते थे। 1950 टू 1957, 1960 टू 1967 ये ऐसे वर्ष हैं जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था। लेकिन बाद में कई राज्यों में विधानसभा सरकारें गिर गईं। कई जगह लोकसभा में भी कई जगह सरकारें नियमित रूप से अपना पूरा काम नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से ये हट गया, अपने कार्यक्रम से हट गया और इसके बाद अलग अलग राज्य अपने अलग अलग कराने लगे और फिर लोकसभा का तो नियमित रूप से अलग चलने लगा। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि इससे कहा जाता है कि चुनावी कम खर्च होगा। जी बिल्कुल कम खर्च होगा। राजनीतिक दलों और सरकारों पर चुनाव के दौरान बहुत खर्चे का जिम्मा होता है, जिसके ज़रिए इनके काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। आचार संहिता जैसी चीज़ें लागू हो जाती हैं, जिससे राजनीतिक सरकारी कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है उसके आसपास सरकार का केवल चुनाव जीतने का ही उद्देश्य होता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, विकास के कार्य अवरुद्ध होने के कारण ये हमें काफ़ी अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके विरुद्ध जो तर्क दिया जाता है वो भी काफ़ी सही तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि अब इतने बड़े स्केल पे चुनाव कराना कोई मामूली बात तो है नहीं। आप नीट जैसा पेपर करा नहीं पा रहे हैं। अब पूरे देश में एक साथ चुनाव, एक ही समय पर लोकसभा विधानसभा का चुनाव, ये बड़ी मुश्किल बात हो जाती है आपके लिए। चलिए मान लीजिए चुनाव क्या है, वोट ही देना है, सबको लोकसभा में दे ही रहे हैं उसके थ्रू उसका, लेकिन इसमें फिर पारदर्शिता नहीं रह जाएगी। अगर किसी राज्य में सरकार गिर गई तो फिर क्या फिर से चुनाव होंगे, या फिर कोई अन्य कारणों से अलग अलग जगह पे सरकारें बदलती गई तो फिर उसके बाद क्या होगा? आम जनता पर इसका बहुत असर पड़ेगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम वास्तव में सरकार की कोई नई चाल हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए सबसे पहले या तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बिना संविधान संशोधन किए संभव नहीं है। और संविधान संशोधन करने के बाद भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आपके पास काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विचार है जिसके समर्थक भी हैं और विरोधक भी। हम देखते हैं कि सरकार का ये, जैसे सरकार की जो पिछली जितने भी विचार रहे हैं उसके थ्रू देख के लगता है कि ये एक अच्छे विचार हो सकता है, लेकिन इसके पीछे सरकार का उद्देश्य मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि अभी आप इतना साल रहे देश में, सत्ता में रहे, आपने जितना विकास के सपने दिखाए तो उतना किए नहीं। अब 5 साल में अब आपको चाहिए कि 1 साल में एक इलेक्शन हो, अब 5 साल में आप क्या ही विकास कर लेंगे? आप यहाँ रैलियाँ में जाते हैं, वहाँ रैली में जाते हैं, यहाँ के नेता वहाँ रैलियाँ कर, दूसरे राज्य में रैलियाँ कर रहे हैं, दूसरे राज्य के नेता के यहाँ पे रैलियाँ कर रहे हैं, सब रैली कर रहे हैं। तो चुनाव का वो मतलब नहीं है सिर्फ सबको चुनाव जीतना है। चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी करनी है, अगले चुनाव के बाद उसके अगले चुनाव की तैयारी करनी है।
तो अब आपके दोस्तों आप अपनी राय बताइएगा मुझे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? ये अच्छा विचार हो सकता था बिल्कुल ही, लेकिन जिस हाथों में सरकार है, जो अभी जिसका उद्देश्य जो है वो तो मुझे सही नहीं लगता फ़िलहाल। आप अपना मुझे राय कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।